गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राहुल। चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग का लगातार स्टार्ट्स के बाद ये क्लास होता है ना, यानी कि जी सर। 1.5 घंटे उधर कम से कम तीन और डेढ़ घंटे घंटे इधर, यानी कि 3 घंटे लगातार क्लास होता है नहीं। यस सर, कल शायद कल से टाइमिंग चेंज होने वाली है। अच्छा, कौन सा टाइम होगा? आपका शायद 8 बजे से होगा क्या? मेरा ये तो हम लोग का अब बैच गेट नेट के साथ बैच मर्ज होगा गेट के साथ। अच्छा, क्या टॉपिक क्या सेम है क्या, इसलिए? जी। यस सर। अच्छा अच्छा। तो नेट गेट वाला कब चलता है? अच्छा, गेट वाला 9:30 to 11 चलता है ना। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे अभी तो पता नहीं है, वो क्लास के बाद हाँ, फिर अभी सर डिस्कस। बताएंगे। अभी क्लियर नहीं हुआ सर, कहीं अभी डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है। खैर हमको कोई दिक्कत नहीं है, शाम के जो आपके हैं 7 बजे के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 PM के बाद कोई भी टाइमिंग हो हमको चल जाएगा। ठीक है, 8 PM से होगा तो भी दिक्कत नहीं है। 7 PM से पहले थोड़ा सही रहता है, थोड़ा रेस्ट हो जाता है, उसके बाद फिर क्लास लेते हैं तो एक नया एनर्जी आता है। ठीक है, हम्म, तो 7 PM के बाद कोई दिक्कत नहीं, इधर कोई भी टाइमिंग देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कोई नहीं, जो भी टाइमिंग रहेगा वो तो बात की बात है। यस सर। हाँ, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास आज का। ओके। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 18 पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, 18 लेक्चर पे पहुंच गए हैं। अब मैट्रिसेस जो है, मैट्रिसेस का पोर्शन मतलब आप समझिए, बस कुछ बचा हुआ है, जो रेस्ट ऑफ द कुछ पोर्शन बचा हुआ उसी से आपके क्वेश्चंस रिलेट करते हैं। अभी तक जितना पढ़े उनसे तो क्वेश्चन आएंगे ही, बस दो या तीन, 2 लेक्चर्स और होंगे। 2 लेक्चर्स उसमें क्या हो जाएगा, जितना भी बचा हुआ है मैट्रिसेस से रिलेटेड वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। 3 लेक्चर तक हम लोग जॉर्डन फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म वगैरह ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग वेक्टर स्पेस, लेकिन उससे पहले चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन पे भी डिस्कस हो जाए। जैसे आज के क्लास में बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज जो आपके 2020 या उससे पहले के क्वेश्चंस हैं, 2020 के बाद के क्वेश्चंस अभी हम नहीं लिए हैं, उनको फिर हम एज असाइनमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी क्लासेस लेंगे अलग से पीवाईक्यूज का, तो फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा पुराना क्वेश्चन देखेंगे। पुराना क्यों, कौन से क्वेश्चन जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जैसे कोई प्रॉपर्टी अभी देखने वाले हैं उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, वो या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स का आज लास्ट ही क्लास है, ऐसे कल देखा जाए तो लास्ट हो ही गया था। ठीक है, बस अभी इससे क्वेश्चंस करने बाकी है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा उतना ही थ्योरी जो है ना वो क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे तो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है, एनिलेट्स करता है, जैसे परमुटेशन मैट्रिक्स। परमुटेशन मैट्रिक्स नहीं बताएं, सिर्फ यही बोले थे कि आप नॉन डायगोनल टाइप से देख लो या सेकेंडरी डायगोनल 1 1 1, लेकिन एक्चुअली डिफिनेशन क्या होता है कि सारे रोज को जोड़ने पे 1 होने चाहिए, सेम एज वेल एज सारे कॉलम्स को ऐड करो 1 हो गया। तो परमुटेशन मैट्रिक्स कहाँ से आता है, तो परमुटेशन ग्रुप जो बनाता है वहां से आता है। मतलब आपको फिर थोड़ा हमको मैपिंग बताना पड़ेगा, 1 1 on 2 मैपिंग क्या होता है, उनसे रिलेटेड है, तो हम उनको भी कोशिश कर देंगे, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस आ रहे हुए हैं। लगभग 5 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं परमुटेशन मैट्रिक्स को कंप्लीट कर दे। वो हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। और मैपिंग के परमुटेशन क्वेश्चन बहुत आए हैं मैट्रिक, सर, ऑन टू वन वन क्वेश्चंस नेट में। ये रियल हाँ एनालिसिस का टॉपिक है क्या सर? हाँ, एनालिसिस में देखो अलजेब्रा है वो, ठीक है, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, हायर अलजेब्रा, उनका पार्ट है वो परमुटेशन। लेकिन ये जो लीनियर अलजेब्रा है, तो ये भी तो आखिर अलजेब्रा का ही ना पार्ट है। ठीक है, तो वो जो एडवांस है बोलते हैं, एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोलते हैं, समटाइम्स मॉडर्न अलजेब्रा, उनका पार्ट है परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन मैट्रिक्स, वो सब भी वहाँ। नहीं, वो सर ऑन टू वन वन ये सब हाँ, होता है। 1 1 on 2 परमुटेशन होता है, जो मैपिंग बनता है वहाँ का एलिमेंट होते हैं उन्हीं, वो 1 1 on 2 एक फंक्शन ही होता है, वही हम बता रहे थे। ठीक है, जब कल डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, ठीक है जैसे सर। एलिमेंट लेते हैं हम लोग, एलिमेंट लेते हैं तो क्या होता है, कोई नंबर्स होते हैं, है ना, उसी तरीके से वहां पे जो ग्रुप का जो एलिमेंट्स होता है वो एक मैपिंग होता है, जो कि 1 1 on 2 फॉलो करता है। तो उसी को हम लोग परमुटेशन ग्रुप कहते हैं, उसके एलिमेंट से रिलेटेड फिर हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर परमुटेशन मैट्रिक्स में वो आ जाता है। ठीक है, तो वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग कल के क्लास में लास्ट में देखेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, एनालिटिक पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सारा से जो रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, वो सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल का क्लास जो है
आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स का इधर का इंड हो जाएगा। आज क्या करने वाले हैं, आज प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चंस। बेसिकली आज का क्लास ना क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे, या जो क्वेश्चन लगा कि हाँ ये इस प्रॉपर्टी से है, उनको आज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी देखेंगे, क्वेश्चन देखने वाले हैं, बस यही करेंगे, ठीक है। ओके, कल के मिनिमल क्लास पॉलीमर आज नहीं पढ़ाएंगे सर? क्या, मिनिमल पॉलीमर वगैरह नहीं पढ़ाएंगे नहीं आज? आज आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं, तो उतने में मुझे लगता है कि टाइम खत्म हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन जरूर दे देंगे कि मिनिमल होता क्या है, कैसे निकालेंगे, सारा का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा, ठीक है। ओके। हाँ, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, थोड़ा अच्छे से करना चाहते हैं। जैसे आज अगर क्वेश्चन पिक नहीं करते तो फिर जरूर हो जाता है, लेकिन चाहते हैं कि जो 2 दिन क्लास में हम लोग पढ़े उससे रिलेटेड और थोड़ा क्वेश्चंस हो जाए, ठीक है। यस सर। हाँ, इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको और भी बनाने सॉल्व होंगे एग्जामिनेशन में, 2024 वाले, 3 वाले, 2 वाले में, जिसमें कि आपके 2-2 साल के हैं, तो वो बहुत सारा है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हो जाने पे क्या होता है ना, तो थ्योरी क्लियर होता है, कम से कम माइंड में तो लॉन्ग टर्म के लिए सेट हो जाता है ना, इसीलिए, ठीक है। हाँ, तो कल क्या किए थे, कल हम लोग क्या क्या देखे थे, कल शायद सीएच थ्योरम देखे थे ना, केल हैमिल्टन यस थ्योरम। सर। ओके। सारा रिजल्ट वगैरह देखे थे। हाँ, आइगन और उसके वैल्यूज। बाद अलग अलग मैट्रिसेस का, जैसे कि मान लो कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है तो इसका आइगन वैल्यू क्या होता है ना, लैम्डा का, इस तरह से हो जाएगा। कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और उसका क्या होगा, या कोई आपका आ, अगर ए का लैम्डा है तो ए का एडजॉइंट ए का कितना हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग क्या देखे थे, डिटर्मिनेंट ए बाई लैम्डा, आइगन वैल्यू से रिलेटेड। फिर हम लोग देखे थे, हाँ, फिर हम लोग बात किए थे इस पे कि अगर आपका केलर हैमिल्टन थ्योरम से क्या होता है कि जो भी आपके मिनिमल पॉलिनोमियल होते हैं, इक्वेशन होते हैं, उसको क्या करेगा, मैट्रिक्स जो है ना सेटिस्फाई करेगा। अगर ये रख दे तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे नल मैट्रिक्स हो जाएंगे, मतलब कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखे। फिर नीलपोर्टन मैट्रिक्स देखे। नीलपोर्टन मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो। अगर मेरा कोई मैट्रिक्स नीलपोर्टेंट है, इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो। ये सारे पे हम लोग डिस्कस किए थे, ये सारे पे हम लोग डिस्कस किए हुए थे। फिर मुझे ये पता है, अगर कोई मेरा पॉलिनोमियल है, जैसे कि मान लेते हैं पी लैम्डा अगर आ जाता है, पॉलिनोमियल है कोई भी हो, ए नॉट हो गया, ए वन लैम्डा हो गया, इस तरीके से अगर ए एन लैम्डा पर पावर एन ऐसा भी हो सकता है, तो हम लोग आसानी से पी ए रख देंगे, कहाँ से, कैले हैमिल्टन थ्योरम से। अच्छा, इसका उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में है, तो फॉर फाइंडिंग आइगन वैल्यूज हम लोग ए के जगह क्या कर सकते हैं, लैम्डा, आइडेंटिटी की जगह वन। ओके, और भी हम लोग जो रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे, क्या क्या देखे थे कल के क्लास में, कि अगर लैम्डा है आइगन वैल्यू किसके लिए, ए के लिए, तो उस हिसाब से अगर मुझे निकालना है ए स्क्वायर प्लस 3 ए प्लस 7 आइडेंटिटी का, तो इसका हम लोग कैसे निकालते हैं, जहां जहां आपका ए है वहां पे लैम्डा कर देना है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 7। अब डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा, अगर ए लैम्डा 5 है, मतलब ए के पास 5 आइगन वैल्यूज है, तो पांचों को अलग अलग तरीके से निकालेंगे। दैट मीन्स कि पॉलिनोमियल ऑफ ए करना है, बस यही वाला बात है ना। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस में हम लोग देख चुके हैं, और उससे रिलेटेड भी वर्क कर चुके हैं। ओके, जैसे कि आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का हो गया, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का हो गया, ये सब भी हम लोग देख चुके हैं। आज कल के क्लास से रिलेटेड और थोड़े आज के क्लास से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, और कुछ छोटे छोटे थ्योरी है, ठीक है। चलिए, आपको अगर क्वेश्चन दिख रहा है तो आप बस कॉपी कलम लेके स्टार्ट हो जाइए और बताइए आंसर क्या होगा, या कैसे करेंगे इसको। कुछ थ्योरी भी देखेंगे। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब। हाँ, ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी होल क्यूब। यस। ओके, मतलब आप पहले शायद बना चुके हो, पीवाई क्यू से रिलेटेड है। ओके, पहले बना चाहिए, कोई बात नहीं, कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। यस सर, सारे पीआईक्यूज बना लिए हैं लग रहा है। हाँ, पीवाई देखो, पीवाई को इसलिए लिया कि जो पढ़ा चुके हैं कम से कम वो तो एक बार देख लेते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद तो अब बाकी असाइनमेंट में न्यू क्वेश्चन मिलेगा, फिर असाइनमेंट और देंगे। हाँ, असाइनमेंट से याद आया, आंसर की डालना भेजना भूल जाते हैं, ठीक है। आज क्लास के बाद हम तुरंत भेज देंगे। और एक दिन में असाइनमेंट, हाँ, कल के क्लास जो असाइनमेंट का मे भी सुबह नहीं हो पाएगा, बट परसों मॉर्निंग में जरूर होगा, संडे को।
उस दिन 5-6 असाइनमेंट 7-8 जितना तक हो पाएगा पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसको करना क्या है, तो इसको अगर हम लोग दो अलग अलग मैट्रिक्स में क्या कर दें, ऐड करके सब डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो बन सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे ए ले ले, ए को अगर कॉमन लेते हैं तो इधर से आइडेंटिटी हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0। या आइडेंटिटी हम लोग किस तरह से करें, कितने बाय कितने का है ये, 1 2 3 6, 6 by 6 का है ना। अगर ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा I6 प्लस, अगर सेकेंडरी डायगोनल से बी कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 0 0 3 4 5 1। इसी तरह का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स देख लो, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स सारा चीज तो उसी से रिलेटेड है ना। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड ऐसे ही तो करते थे। तो यहाँ पे अगर इस मैट्रिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये आसानी से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम इसको बी मान ले तो कितना हो जाएगा, AI6 और प्लस बी, और इतना पता है कि बी स्क्वायर करने पे आपका आइडेंटिटी देगा, तो आसानी से तो यहाँ से दिख गया। तो आपको ये जो मैट्रिक्स है ए, तो कितना हो गया यहाँ से, ए इक्वल टू AI6 और प्लस बी वेर आपको इतना पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। सेकेंडरी डायगोनल या बोल सकते हैं इसमें 1 1 1 1 है। तो आइगन वैल्यूज ऑफ बी का कितना हो गया, ये हो जाएंगे 1 या -1, इतने ही होंगे, क्योंकि क्या है ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो 1 या -1 आ गया, ठीक है। अब आइगन वैल्यूज ऑफ इसके कितने, तो ए यही ना होंगे, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ ए मल्टीप्लाई है, इसमें तो 6 आइगन वैल्यू पता चल गए। अब इसके आइगन वैल्यू 1 या -1, तो 1 कितने टाइम रिपीट करेंगे और माइनस कितने टाइम रिपीट करेंगे, बता सकते हैं। 1 3 times, -1 3 times, sir. ओके, क्यों, वाई। Sir, it's a 6 by 6 matrix permutation. Then eigenvalues are product of A into B plus or minus product of plus or minus A into B. ओके That's the formula. ओके चल, लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे ट्रेस देख लो तो ट्रेस आपके कितने हैं इस मैट्रिक्स के, 0 है। अभी तो हम इसी से देखेंगे, ठीक है, वो भी फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही है, चलिए कोई बात नहीं। अगर हम लोग यहाँ देखें तो ट्रेस 0 है, आपके 1 और -1 दोनों में से होंगे, बस आपको ट्रेस भी 0 होना चाहिए। तो आप क्या लोगे, सारे आप हाफ इवन ले लो, मतलब 1 वाले ले लो, अब हाफ उनके नेगेटिव ले लो, ताकि आप जोड़ो तो ट्रेस 0 हो जाएंगे। अदरवाइज आपका दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 3 1 आइगन वैल्यूज होंगे और 3 -1, तभी आप ऐड करोगे तो आपको इस मैट्रिक्स के बी मैट्रिक्स के ट्रेस क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे इतना तो पता चल गया। सो आइगन वैल्यूज ऑफ सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए का कितना आ गया, आप बता सकते हो। तो ए का आपका आ गया, यहाँ पे तो ए हो गया, तो ए, और यहाँ से अगर 1 1 ले रहे हो तो 1 के साथ बी करोगे तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तीन तो आपके पॉजिटिव 1 वाले ले लिए, 3 नेगेटिव वाले लेते हैं तो कितने हो जाएंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी एंड ए माइनस बी, होगा कि नहीं होगा। अब आपको मांगा क्या जा रहा है, डिटर्मिनेंट है, तो अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए करना चाहे तो ए प्लस बी का आपका कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ए माइनस बी का भी हो जाएगा क्यूब। दोनों को एक साथ कर दे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका हो जाएगा क्यूब। तो अगर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस आपके यहाँ से इजीली कौन से, बी ऑप्शन ही correct है। क्या समझ में आया, यस सर। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इसको एडिशन में अगर कर देते हैं तो फिर तो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि इसके बाद ये मुझे पता है सेकेंडरी डायगोनल जब 1 1 1 होते हैं तो वो आइडमपोटेंट मैट्रिक्स होता है, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स होता है। तो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज +-1। अब ये डिसाइड करना था कि कितने प्लस होंगे कितने माइनस होंगे, फॉर्मूला भी होता है, मतलब आप डायरेक्ट भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा, इफ ए इज एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6 देन डिटर्मिनेंट इनके कितने होंगे, बताओ। If A is an important matrix of order 6, then determinant will be 2 की पावर 6, super power 6।
और कोई? यस सर। ठीक है, बाकी सबका थोड़ा सा वेट करते हैं। हो गया? और कोई नहीं? सिंपल तो क्वेश्चन है। यहाँ पे तुमको क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, तो ए अगर आपका क्या है, नीलपोटेंट है ना, ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, देन आपको इतना तो पता है ना कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0। तो आपके ए के ये सारे आइगन वैल्यू 0 है, तो e⁻6 के भी सारे आइगन वैल्यू 0, e⁻5 के भी 0, e⁻³ के भी 0, तो बाकी इनके सारे आइगन वैल्यूज तो 0 है, बस से बचे इनके। तो आइगन वैल्यूज, अब अगर हम लोग इसको मान ले बी, इसको क्या मान ले, अगर इसको हम लोग मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी का वैल्यू, तो आइगन वैल्यूज ऑफ बी कितने हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ऑफ बी कितने हो जाएंगे, तो इनके आइगन वैल्यूज पर्टिकुलर पर्टिकुलर जोड़ना है, तो सबके तो ऑल आइगन वैल्यू 0 है, तो 0 + 0 + 0 + 2 इस तरह से चलते जाएगा। फिर यहाँ हो गया 0 + 3 × 0, तो 0 ही होंगे, फिर 0 + 2, कहाँ तक चलेंगे, 6 टाइम तक चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, 6 टाइम्स तक चलेंगे, क्योंकि आपके ऑर्डर 6/6 है। इसका मतलब आपके कितने हो गए, 2 2 2 2 2 2। और अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ बी की बात करें तो 2⁶ कितना हो गया, 2 4 8 16 32 64, है ना, तो 64 ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो इस सारे जीरो सारे जीरो सारे जीरो बच्चे सिर्फ इन्हीं के ना आइगन वैल्यूज, तो बस वही मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पावर में हो जाएगा, और क्या, तो 2⁶। ठीक है, तुम्हारा सही है। क्या क्लियर हुआ, बाकी सबका क्लियर हुआ, बाकी सबको आवाज आवाज आ रहा है कि नहीं? एक बार ब्रीफली बता देंगे प्लीज। हाँ, फिर से पहले क्या बोले, इतना पता होना चाहिए कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 0 है, क्लियर है। अगर पर्टिकुलर पर्टिकुलर जीरो लेते हैं, जैसे इनका एक जीरो, इनका एक जीरो, तो 3 × 0 0 ही होता है, 4 × 0 0 +2 × 1 आपका 0 + 0 0 + 2। फिर दूसरे वाले में इसके चूंकि सारे आइगन वैल्यूज इस आपके 0 ही है ना, तो बचे सिर्फ आपके आइडेंटिटी वाले, तो हमेशा सिर्फ आइडेंटिटी वाले ही ऐड होंगे। ठीक है, जैसे हम बोले थे ना कि अगर आपको लैम्डा पता है तो इनके कितना हो जाएंगे, तो λ⁻6 अगर ए का लैम्डा है तो 3λ⁻5 +4λ³ और +2, ये आइगन वैल्यू होंगे आपके बी के, अगर ए का आइगन वैल्यू लैम्डा है। आपको पता है कि ये लैम्डा 0 है, ये लैम्डा 0, ये लैम्डा 0, तो सिर्फ आपके 2 ही बार बार रिपीट करेंगे ना। राइट सर, गॉट इट सर। हाँ, तो बस वही बात है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया गया 2/3, देन टोटल नंबर ऑफ रियल आइगन वैल्यूज ऑफ बी इक्वल टू ए थीटा, मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने रियल आइगन वैल्यूज होंगे बी मैट्रिक्स के, बताओ। Sir, two eigenvalues, sir. 2। Yes, sir. It is always Hermitian matrix, sir. The eigenvalues of Hermitian matrix are always real. राइट। और कोई? क्या 2 सही आंसर है, आप बताओ। तो सर ए तो A × A θ सर, 2 तो होंगे 3 कि × 3 3 का होंगे? मैट्रिक्स बनेगा ना, हाँ, 3 होना चाहिए ना। 3 हो जाएंगे, राइट। वो बोले सही, लेकिन वहां पे उसने फोकस नहीं किया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन सही था बट ऑर्डर पे थोड़ा मिस कर गया। सिंस A × A θ इज ऑलवेज ऑलवेज कैसा मैट्रिक्स है ये, हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, एंड आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, आइगन
वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे? आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर होते हैं रियल। तो इतना तो पता है। अब आते हैं कि बात ए और ए थीटा। मुझे पता है ए आपके कितने हो जाएंगे, ए और ए थीटा। तो आपके कोई भी मैट्रिक्स होंगे ये तो 3/3 के होंगे ना, क्योंकि ए है 2/3, है ना। अच्छा ए थीटा, रुक जाओ, ए थीटा दिए है ना जी, तो सही है क्या? ए को पहले लिखेंगे तो कितना हो गया 2/3, और ए थीटा करेंगे तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज तो 3/2। सही तो बोला है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/2 के ही तो होंगे, है ना। तो इसका मतलब हो गया 2 रियल आइगन वैल्यूज। सही बोला है, यस राइट। सर। 2 रियल आइगन वैल्यूज ऑफ बी। क्योंकि अगर ए थीटा ए होता तो कितने रियल आइगन वैल्यूज होते? 3 3 रियल आइगन वैल्यूज। ए थीटा ए होता आपका तो हो जाता 3 रियल आइगन वैल्यूज। ए थीटा, इसलिए हमारा क्या हो गए 2 रियल आइगन वैल्यूज। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दम नहीं था। Which of the following can be an eigenvalue of a unitary matrix? I and minus है sir, because they are unit modulus. ए बी, यस सर। बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कल भी डिस्कस किए थे आई क्वेश्चंस के साथ कि आइगन वैल्यू जो भी होंगे इसका मॉडुलस का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, है ना। तो ये आने चाहिए। तो उससे आपके कौन कौन से, अगर हम लोग 1 का देखें, आयोटा का मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, माइनस आयोटा का मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो आपके वही -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अगर 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 + 1 = √2। अच्छा यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएंगे 1 + 1। ठीक है, और अगर हम लोग देख ले यहाँ पे इसका आयोटा का, आप चाहो तो 1 का भी इसको डायरेक्ट कर सकती हो अंडर रूट करके, तो कोई बात नहीं। अगर इसको ऐसा भी लिखना है कोई दिक्कत नहीं होता, इसका भी हो जाता है कि 1 का स्क्वायर या √1 का स्क्वायर करके भी करते हैं। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट करना चाहो -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वही हो गया। अब फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, क्योंकि मॉडुलस का, तो ये हो जाएगा आपका 2। और 1 माइनस आयोटा का अगर मॉड करते हैं तो इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 और प्लस -1 का स्क्वायर, तो भी आपके हो जाएंगे 2, क्योंकि यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, ध्यान रखना, है ना। क्योंकि मुझे पता है a प्लस आयोटा b का मॉडुलस करते हैं तो रूट अंडर कितना होता है a² प्लस b², और a प्लस आयोटा b का मॉड का स्क्वायर करते हैं तो सिंपली a² प्लस b²। ठीक है, तो उस हिसाब से हम डायरेक्ट ही सबको कर दिए। ठीक, तो ये चीजें हमारा निकल के आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें यूनिट मॉडुलस में, तो यूनिट मॉडुलस में 2 ही आया आपका, ये आया और ये आया 1, बाकी में तो यूनिट मॉडुलस नहीं हो पाया। तो ये तो क्वेश्चन इजी था। आप इसमें कुछ आंसर करना है। Sir, eigen values are NA, n-1 times 0 sir. Trace of NA sir. Determinant of A 0 sir. Rank of A equal to 1. Characteristic polynomial is x power n-1 into x minus NA sir. राइट। 2-3 चीजें तो इजी है, क्योंकि ऑल एंट्रीज आर सेम है, तो रैंक तो आपके 1 हो जाएंगे इक्लॉन फॉर्म से, तो डिटर्मिनेंट तो 0 हो गए। 0 ट्रेस आपके ट्रेस दिख रहे हैं कि NA, NA, इतना तो पक्का है ना। आइगन वैल्यूज क्या होंगे, तो आप आइगन वैल्यूज के लिए आपको जाना पड़ेगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, मतलब आपके CX क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो अगर हम लोग छोटा सा डिस्कस करें, सपोज करते हैं कि 2/2 में करते हैं ए, तो आप इनके लिए बता दो CX क्या हो जाएंगे, CX = 0, तो λ² माइनस 2a = 0, राइट। अगर CX करते हैं तो x² ले लेते हैं, और क्या, तो यहां से कितने हो जाएंगे x² माइनस 2ax = 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो आपके 0 है। तो ये हो गए। अच्छा 3/3 अगर हम लोग लेते हैं, 3/3 अगर हम लोग लेते हैं तो आपको इसके लिए CX क्या हो जाएगा, CX क्या होगा, तो
तो हो गया मेरा कितना एक्स क्यूब माइनस ट्रेस कितने हो जाएंगे 3x² प्लस कोफैक्टर आपके 0, ऑल एंट्रीज सेम है और डिटर्मिनेंट भी आपके 0, तो ये आपके आगे जाने वाले नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लोग 4/4 का ले, ठीक है 4/4 का ले, तो आपका इसमें भी क्या आने वाला है cx जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका x⁴ माइनस 4ax³ ही होने वाला है। बाकी कोफैक्टर वाले सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 एट अ टाइम, वो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है डिटर्मिनेंट वगैरह सब। तो इन जनरल अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो क्या हो सकता है, यहाँ पे आपके कितने n/n है, तो x⁴n माइनस आपके 4a है, यहाँ na, उसके बाद एक पावर कम है x⁴n माइनस 1। थोड़ा इसको सिंपली आप ट्राई करना चाहो तो x⁴n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा x माइनस na। बस समझ में आ रहा है, x⁴n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा x माइनस na। अब इसी को इक्वल टू 0 करते हैं तो वो देता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो आपके 0 कितने आइगन वैल्यू है n-1, और एक आइगन वैल्यू कौन है na। तो आइगन वैल्यूज अगर आप देख लो यहाँ पे तो ये होगा 0 0 डॉट 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 0 और 1 हो जाएंगे na। तो आपके 0 का am कितना है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है ये आपका n-1, ये हो गया n-1 टाइम्स, ठीक है, और एक आइगन वैल्यू na हो गया। ये वर्क करता है कब, हम लोग जब मिनिमल पॉलिनोमियल जाएंगे, एनालिटिक पॉलिनोमियल जाएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन हेल्प करता है जो प्रॉपर्टीज है या तो उसको सेटिस्फाई करने में या प्रॉपर्टीज के कॉन्ट्राडिक्शन करने में, कि अच्छा ये सही नहीं है तो काउंटर एग्जांपल चाहिए, उस केस में इस तरह के एग्जांपल्स हेल्प करता है, ठीक है। कल के क्लास में देखेंगे इससे रिलेटेड। तो क्लियर है ना, हो गया, ठीक है यस सर। ओके। चलिए ये हम लोग देख लिए कांस्टेंट मैट्रिक्स, है ना, ये सिंपल सी बात है, जब ऑल एंट्रीज आर सेम हो तो हम लोग उसको कहते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ, अब एक क्वेश्चन है आपका PYQ से, लेट जे डिनोट द 101/101 मैट्रिक्स। ये सब पुराने क्वेश्चन है, देखिए हम नए क्वेश्चन अभी नहीं लिए, नए क्वेश्चन लेंगे, ये सब होते होते तुरंत नया भी सब इजी लगेगा, ठीक है। 2014, 17, 18, 20 ऐसे ही सारे क्वेश्चन अभी हम पिक किए, ठीक। 2020 के बाद वाले भी करेंगे। लेट जे डिनोट आपको कितना है 101/101 मैट्रिक्स विथ ऑल द एंट्रीज इक्वल टू 1। अच्छा, सारे एंट्रीज इक्वल टू 1 है, सेम पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेट कर देंगे, ऑल द एंट्रीज सेम था। एंड आई डिनोट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ आपका कितना होगा इसका, ऑल एंट्रीज आर सेम। 101 100 101 sir. 101 ऑप्शन नंबर ए। Yes sir, all the eigenvalues of j minus I are 101 and -1 100 times sir. Okay, let me try. Are where aij आपके क्या है 1 फॉर ऑल i and j। अगर सारे एंट्री आपके सेम है तो आप यहीं से तो लगा सकते हैं, a की जगह क्या रख देना है 1 रख देंगे, a की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो वहां से तो मेरे क्लियर हो गए। इसका मतलब आपके कितने हो गए यहाँ पे n, एक आइगन वैल्यू आपके हो जाएंगे n और बाकी आपके आइगन वैल्यू 0, बस क्लियर है, एक आइगन वैल्यू n बाकी आइगन वैल्यूज 0, है ना। सो आइगन वैल्यूज ऑफ j कितने हो गए, एक आइगन वैल्यू आपके तो n हो जाएंगे और बाकी आपके क्या हो जाएंगे 0। ये यहां से यहां तक कितने टाइम्स है तो आपको पता ही है, ये जो कितने टाइम है 100 टाइम्स, 100 क्योंकि आपके 101 ऑर्डर के हैं तो 100 टाइम्स। अच्छा, मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी आइगन वैल्यू पता है ना, तो अब क्या करना है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ आपके आइडेंटिटी के 1 1 1 1 1, ठीक है। इतना ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स हुज ऑल आइगन वैल्यूज आर 1। null matrix or nilpotent matrix is only matrix whose all eigen values are 0, ठीक है। अगर किसी भी आइगन मैट्रिक्स के ऑल आइगन वैल्यू 0 है तो या तो वो नल मैट्रिक्स होंगे या वो निलपोटेंट होंगे, ऑल आइगन वैल्यूज 1 है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके हो जाएंगे, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब आइगन वैल्यूज आपको अगर निकालना हो जे माइनस आई का, आइगन वैल्यू ऑफ किसके, जे माइनस आइडेंटिटी का, तो क्या होगा, आप इनमें से आइडेंटिटी के घटा -1 दो। हाँ, जीरो माइनस -100 वन, times जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन, अभी ऐसा ही लिख रहे हैं। 101। हाँ, तो अब हो गया यहाँ पे एन माइनस, एक के एन भी तो है ना, एन माइनस, मुझसे मांगा क्या जा रहा है, डिटर्मिनेंट मांगा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एन के जगह आपके कितने आ जाएंगे ये बताओ, 101। 101, एन के जगह हो गए 101, तो आपके यहाँ पे इजीली हो जाएंगे ऑर्डर के बराबर। ओके, 101 -1, तो आपके कितने आइगन वैल्यूज हो गए, -1 कितने टाइम, तो -1 हो गए 100 टाइम्स। ओके, और आपके यहाँ पे 100, इसके मतलब आपके -1, अच्छा ये तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, -1 -1 -1 डॉट 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 -1 आपके 100। ओके, तो आपका डिटर्मिनेंट कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ जे माइनस आइडेंटिटी, तो ये 100 टाइम्स, -1 to the power 100 इंटू 100, तो फाइनली आपका हो गया 100। तो ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देख लो आप कहीं पे आपको कुछ लग रहा हो तो, डिटर्मिनेंट ऑफ जे माइनस आइडेंटिटी इज 100। कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 100 टाइम्स है, क्योंकि 100 टाइम्स 0 है, तो 100 टाइम -1, और 101 से एक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का ऑल आइगन वैल्यू सेम ही है, तो घट गया। तो यहाँ पे आपके 100 आ गए डिटर्मिनेंट। अगर ट्रेस की बात होता है तो ट्रेस कितना आता है, ट्रेस 0 इस मैट्रिक्स के ट्रेस 0 0, क्योंकि 100 टाइम्स -1 है, ऐड कीजिएगा तो -100 और +100 इक्वल टू 0। तो एक अलग से भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर मुझसे ट्रेस मांगा जाएगा किसका, जे माइनस आइडेंटिटी का, तो ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, ट्रेस हो जाएंगे आपके 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसको सॉल्व करना है। If A is a square matrix of order 4 and spectrum is 2 3 4, determinant 48, then what is the trace of adjoint? आराम से आप सॉल्व करो, 1 मिनट देते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए।76। 76, ठीक है, और कोई, चलो आंसर मुझे नहीं पता है, याद नहीं है, अभी तो सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, और कोई, अगर सबके सेम आ जाएंगे तो आंसर वही हो जाएगा। Yes, sir. 76 sir. 76, तो इसका मतलब 76 आपके हो जाएंगे। ओके, तो स्पेक्ट्रम आपको दिया गया है, तो अगर हम लोग देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 48 है, तो सो आइगन वैल्यूज कितने हो जाएंगे, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आपके आ जाएंगे, आपके यहाँ पे अगर प्रोडक्ट करो तो 2:3:4 कितने हो गए, 6, 24 हो गए, 2 से प्रोडक्ट करोगे और तो होंगे 48, तो आपके हो जाएंगे 2 2 3 4, है ना, तो आपके डिटर्मिनेंट आ जाएंगे। यहाँ पे हो गया 24, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो डिटर्मिनेंट के हेल्प से मुझे पता चला कि 2 रिपीट करेगा 2 बार, कोई भी इनमें से एक आइगन वैल्यू रिपीट करेंगे, क्योंकि ए जो है ना 4x4 का मैट्रिक्स है, आपको 3 ही आइगन वैल्यू दिया हुआ है, तो स्पेक्ट्रम में डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज रहते हैं ओनली। तो यहाँ से हो गया। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, सो
आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे डिटर्मिनेंट ए बाई टू, फिर डिटर्मिनेंट ए बाई टू, डिटर्मिनेंट ए बाई थ्री एंड डिटर्मिनेंट ए बाई फोर। तो आपके कितने हो जाएंगे यहाँ से? ये हो गए 48, फिर ये हो जाएंगे 24, फिर ये हो जाएंगे कितना 48 16 और यहाँ पे हो गया, यहाँ से कर देते हैं 12 हो जाएगा ना, यस तो सर 12। तो ये आगे वाले एडजेंट हो गया। तो ट्रेस आपके हो गए, ट्रेस एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए बाई लैम्डा होता है एडजॉइंट ए का। तो ऐड कर देते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पे हो गए 48 और 28, तो कितना हो गया 8 8 16 का 6 4 2 6 76। आंसर नहीं है, अच्छा न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा शायद। 76 ही आ रहा है ना आप लोग का? जी। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा था नहीं। ओके, हाँ ये क्या है, ब्लॉक मैट्रिक्स के बारे में हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किए थे किसी क्लास में, कि अगर डायगोनली अगर हम लोग छोटा छोटा ब्लॉक बना पाते हैं, बाकी में अगर जीरो मैट्रिक्स रहता है, तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइगन शायद हम डिटर्मिनेंट पे या इनवर्स पे डिस्कस किए कि इनवर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इनवर्स जब पढ़ा रहे थे, दूसरा तीसरा लेक्चर होगा, तो वहां पे थोड़ा डिस्कस किया था, यहाँ भी थोड़ा ही डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। आइगन वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर लीनियर इंडिपेंडेंट, ये हम लोग थोड़ा पहले भी डिस्कस किए हैं कि अगर आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आपके जितने भी आइगन वेक्टर होंगे, वो सारे के सारे लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। वही चीज लिखा गया है, आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उनके पास चारों आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, तो कोरस्पॉन्डिंग आपको 4 लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलने वाले हैं टोटल। ओके, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, देन ए बी एंड बी ए हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज, मतलब कि ए बी के पास और बी ए के पास, दोनों के पास सेम आइगन वैल्यूज होंगे। अच्छा, सेम आइगन वैल्यूज हो गए तो चांसेस है कि उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहा होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि रूट्स, उनके रूट्स जब सेम है तो इक्वेशन भी सेम रहा होगा। अगर डिफर भी होगा तो कॉमन कोफिशिएंट का डिफर हो सकता है, कि हो सकता है कि पॉलिनोमियल में किसी का 2 मल्टीप्लाई है, किसी का 3 है, इसी तरह से मल्टीप्लाई है, लेकिन जैसे इक्वेशन किए तो वो तो कॉमन वाला 0 हो गया, है ना, 0 के साथ मल्टीप्लाई के खत्म। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में शायद डिफर हो, चेंज हो, बट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होगा, जिसके वजह से आपके आइगन वैल्यूज भी क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ध्यान रखना है, अगर कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए बी और बी ए के आइगन वैल्यू सेम होंगे। अच्छा, अगर ये स्क्वायर ना है तो, बट ए बी और बी ए आपके स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाए तो, ऐसा भी तो सवाल हो सकता है कि ए और बी स्क्वायर नहीं है, जैसे कि ए ले लेते हैं हम लोग, ए ले लेते हैं m बाई एन, ठीक है, और बी ले लेते हैं हम लोग n बाई एम। इस केस में हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं ना आइगन वैल्यू। हाँ, नहीं आप यहाँ तो देख लो ना, स्क्वायर ही है ना, ए बी करते हैं तो ए बी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स तो बन रहे हैं ना। हाँ ए भी बन रहे हैं। हाँ, बी ए भी तो बन रहे हैं। यस सर। हाँ, लेकिन दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। हाँ, तो उस केस में कैसे बोलेंगे कि सेम होगा? सर रिमेनिंग आर नहीं सही में। हेलो, हाँ क्या बोल रहे थे, बोलिए संतोष। the eigenvalues of AB and B are suppose if A is 5 cross 6 matrix, B is 6 बोल cross रहे हैं 5 कि जितना matrix. होगा उतना सेम, बाकी 0। Remaining अच्छा ठीक है, eigenvalues हम are ओके ओके, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, देन डेफिनेटली ए बी एंड बी हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज, मतलब आइगन वैल्यू सेम है। बट इफ ए एंड बी आर टू रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सच दैट ए बी एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए बी और बी ए स्क्वायर है, भले अलग अलग आपके ऑर्डर के हो, ठीक है ना, देन आइगन वैल्यूज विल बी सेम, बट किसके,
आपके जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू है सिर्फ वही सेम होंगे। जैसे नॉन जीरो आपके ए बी में जितने होंगे उतने ही नॉन जीरो आपके बी ए में होंगे। हो सकता है ए बी आपके 3/3 ऑर्डर हो गए और बी ए आपके 10/10 बन गए, बन सकता है अगर 3/10 और 10/3 लेंगे। ठीक, तो हम क्या बोले, दोनों में जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू है ना वो आपके सेम आ जाएंगे, बट जीरो आइगन वैल्यू जो है ना वो डिफर हो जाएगा दोनों में। ठीक है, जीरो आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, डिफर हो जाएंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर, क्वेश्चन हम बेस्ट लिख रखे हुए हैं। ठीक है, इस पे रखे हुए हैं। ब्लॉक मैट्रिक्स वही कहता है कि आपका A1 A2 A3 सिर्फ डायगोनल में एक मैट्रिक्स बन रहा है और रेस्ट ऑफ आपका क्या है, ये आपके जीरो है, ये आपके जीरो है। मतलब ये डायगोनल एंट्रीज नहीं है, ये सारे एक मैट्रिक्स है। समटाइम्स 2/2, समटाइम्स 1/1, समटाइम्स 3/3, इस तरह से हो सकते हैं बट डायगोनली। और रेस्ट ऑफ में जो आपके है ना बहुत सारे छोटे छोटे नल मैट्रिक्स बन रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर ऐसा ब्लॉक मैट्रिक्स हो रहा है तो जहाँ पे AI इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का ये हो सकता है, 1 2 3 4 जैसा भी रहे। तो कहता है कि इस पूरे मैट्रिक्स का जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे ना तो पड़ेगा। तो एक काम करो ना, आप छोटे छोटे जो ब्लॉक मैट्रिक्स है अब उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या निकाल लो, पॉलिनोमियल निकाल लो और सबको प्रोडक्ट कर दो तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकल जाएंगे। यहाँ पे ए लिखने का मोटिव मेरा ये है कि आपको इंडिकेट कर पाए ए मतलब आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, A1 का मतलब इसका, A2 का मतलब इतना, बस इसी के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ये नोटेशन यूज किए, अदरवाइज हम सिंपली CX लिखते। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो कैसे इसको देखेंगे, देखिए हम ब्लॉक मैट्रिक्स पे इनवर्स वगैरह भी किए, जैसे कि मान लेते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स यहाँ पे देते हैं, समझना इसको 1 2 0 0 0 दे सकते हैं ना इसी तरह से, और 0 या 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 और 0 0 0 और 9 2। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 3 4 5 आपके ये बन गए 5/5। तो हो सकता है कि आपको इसमें निकालने में प्रॉब्लम हो क्योंकि ट्रेस निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कोफैक्टर वगैरह चाहिए होंगे, फिर डिटर्मिनेंट 4/4 3/3 2/2। बट अगर इसको हम लोग ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो ये इजीली मेरा दिख जाएगा। जैसे कि एक यहाँ बनेगा, एक छोटा सा यहाँ भी हम ब्रेक कर सकते हैं, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। तो आपके देख लो ये आपके हो गए A1, ये आपके हो गए A2, ये आपके हो गए A3, ऐसा भी कर सकते हैं। या आप एक काम करो, इस 1 को आप इस इधर वाले में अरेंज कर लो, आप ऐसा भी कर सकते हो। कोई बोलेगा सर हम 1/1 का नहीं बनाएंगे, हम इसको इधर ही अरेंज कर लेते हैं, एक काम करते हैं ऐसा करके। तो ये आपके हो गए A1 और ये पूरे A2, A1 2/2 और A2 हो गए 3/3, ऐसा भी सोच सकते हैं। या आप ऐसा नहीं तो आप ऐसा ही ले लो 2/2 1/1 2/2। ब्लॉक बनने चाहिए, डायगोनल में ब्लॉक बनने चाहिए, बस बन गए। तो आइगन वैल्यूज अगर निकालना हो तो आप सिंपली इनका निकालो, इनके तो 1 फिक्स हो गए, इनके भी तो 1 7 फिक्स हो गए, बचे इनका आइगन वैल्यूज निकाल लो, सारे आइगन वैल्यूज आपको निकल जाएगा। अब सारे आइगन वैल्यूज एक ही आइगन फर्स्ट वैल्यू 3 रो भी तो ले सकते हैं ना, क्या? फर्स्ट 3 रो। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। आप ऐसा ले लो, इधर से इधर कर दो, यस सर, बिल्कुल 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 कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये वाला ले लो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। हाँ हाँ, जैसा भी हो, बस ये सिस्टमेटिक यही कहता है कि आपके डायगोनल में आने चाहिए और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए किसी भी ऑर्डर। तो आपको जो अच्छा लगता है वैसा करो, ठीक है, आसानी से, बस मोटिव यही है। ठीक, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसी तरीके से बस आपको सोचना है। ठीक है, हाँ। अब ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ध्यान रखिएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सारे पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट करते हैं। आपको रूट्स चाहिए, सारे का रूट्स निकाल लो, वही ओरिजिनल मैट्रिक्स का आपका रूट्स हो जाएगा, वही ओरिजिनल मैट्रिक्स का आपका रूट्स हो जाएगा। इसको रहने देते हैं, ठीक, ओके। अच्छा, यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम जगह दिए थे नहीं, ठीक है ना, वो तो समझ में आ गया कि क्या करना है। चलिए ठीक है, यहाँ हाँ आप लिख लीजिएगा, समझ में आई है क्या करना है। यहाँ क्या है, हाँ वही वाले बात बिल्कुल,
ए अगर m बाई n ऑर्डर के हैं, बी अगर n बाई m ऑर्डर का, टू मैट्रिसेस है, तो ए भी आपके m बाई m स्क्वायर मैट्रिक्स और बी आपके n बाई n स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। बट अब यहाँ पे एक चीज नोट करना है, तो कहता है अगर इस तरीके का है तो ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड है, ये करने पे आता है, बट हम यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट है ना, इनसे बहुत सारा रिजल्ट निकल के आता है। ये क्या कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक जो आपका पॉलिनोमियल होगा ए बी का, इसको x टू द पावर n से आप मल्टीप्लाई करो। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा बी ए का, उसको x टू द पावर m से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री जो होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का वो होगा m, और n करेंगे तो n प्लस m, और यहाँ हो जाएंगे डिग्री जो होगा पॉलिनोमियल का हो गया n प्लस m करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अच्छा, याद नहीं रहेगा कोई बात नहीं, उसको याद नहीं रखना है, लेकिन ये वाले थोड़े से आपको माइंड में रहने चाहिए। AB and BA have same non-zero eigenvalues, same non-zero eigenvalues with same algebraic multiplicity। मतलब दोनों के पास सेम नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होंगे, सेम टू सेम नॉन जीरो, जीरो डिफर हो सकता है, और सेम अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। इसके पास अगर 10 नॉन जीरो आइगन वैल्यू है तो सेम टू सेम इनके पास भी 10 ही नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होंगे और वही वाले होंगे। ठीक है, बट ऑर्डर अलग अलग है तो आइगन वैल्यूज की काउंट संख्या भी अलग अलग होगा, तो बाकी रेस्ट ऑफ जीरो आइगन वैल्यूज डिफर हो सकते हैं, वही चीज यहाँ लिखा गया है। बट मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो आइगन वैल्यूज अगर वो एग्जिस्ट करता है ए बी एंड बी ए में, मे बी डिफरेंट। तो यही चीज है। अब एक बार पढ़ो इस स्टेटमेंट को, फिर बताओ अगर कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्या दिए इसमें जगह देख लेते हैं। नहीं, एग्जाम्पल के लिए नहीं दिए, कोई बात नहीं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल यहाँ से लिखते हैं। सपोज करो आप ए जो है आपका 3/6 ऑर्डर का है, और बी जो है आपका ये 6/3 ऑर्डर का है। तो ओबियस बात है कि आपका ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो ए बी का ऑर्डर 3/3 होंगे, एंड बी ए का आपका ऑर्डर कितना होगा, तो बी ए के जो आपके ऑर्डर होंगे वो 6/6। इसके पास 3 आइगन वैल्यूज होंगे, इसके पास 6 आइगन वैल्यूज होंगे। इफ ये हो गया इफ, ठीक, एग्जाम्पल, इफ 1 and 2 1 2 और 0 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी। मान लेते हैं कि ए बी के पास 3 आइगन वैल्यूज है 1 to 0, ठीक है, क्योंकि ए बी 3/3 है। तो आइगन वैल्यूज ऑफ बी ए क्या होंगे, तो कहता है देन आइगन वैल्यूज ऑफ बी ए, तो बी ए का हो जाएगा आपका, देखो नॉन जीरो वाले सेम रहेंगे, उसके मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होगा, अब बाकी रेस्ट ऑफ जीरो वाले के चेंज हो जाएंगे। तो मुझे और कितने चाहिए, 4 एक्स्ट्रा में चाहिए, तो आपके हो जाएंगे यहाँ 0 0 0 0, ये हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ही जीरो थे आपके, बट यहाँ आपके कितने हो गए, 4 जीरो। और नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम टू सेम रहेंगे विथ सेम मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 बार रिपीट कर गया 1, 2 बार रिपीट कर गया 2, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखो ये क्लियर तो होगा प्रूफ से, जनरल प्रूफ लेंगे तो टाइम लगेगा, फायदा नहीं है कुछ। ठीक है, अगर ये सही है, कुछ हद तक गया है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को देखो, स्थिर से हम 2 मिनट टाइमिंग देंगे और इसको सॉल्व करना है। 2 मिनट तो नहीं, 3 मिनट देंगे, सबको सॉल्व करना है। अगर नहीं होता है किसी से तो बोलना है कि हाँ सर नहीं हो रहा है।
कहाँ प्रॉब्लम है? ओके ठीक है। सर हाँ ऑप्शन सी ये एंड तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन दे आर करेक्ट। which of the following option? Trace of a equal to n minus 2, a square equal to I. Trace of a equal to n minus 2 x square equal to identity, that is A option square C equal and to D. identity. C and D. Okay, C and D. Okay, okay, anyone? और चलिए तुम भी थोड़ा देखा जाए। हाँ, you be the real n by 1 vector, column vectors, it is 5 u dash u equal to 1 by 1 मैट्रिक्स। अगर ये आपके 1 दिए हैं दैट मीन्स यहाँ 1 है। 1 by 1 मैट्रिक्स दैट इज स्केलर, every scalar is a 1 by 1 matrix. Okay, and u dash equal to n by n matrix, है ना? yes sir, D and C. तो ये अगर n by n मैट्रिक्स, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं आइगन वैल्यू ऑफ u dash u इज कितना हो गया? ये आपके हो जाएंगे 1। तो क्या हम लोग यहां से बोल सकते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ u डैश, यहाँ तो बहुत सारे होंगे, इतना पक्का है कि एक आपका 1 हो गया, रेस्ट ऑफ कितना हो जाएगा? 0 0 0 0। कितने टाइम्स? तो कहता है ये n माइनस 1 टाइम्स। ओके, इतना तो हो गया। तो आइगन वैल्यूज ऑफ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कोई बात नहीं, या 2 हो जाएंगे बाकी 0। आइगन वैल्यूज ऑफ वेयर आई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। चलिए ठीक है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए कितने आ जाएंगे? सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए कितने आ जाएंगे? आपको क्या करना है, आइडेंटिटी में से घटाना है, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 इंटू पहला वाला यहाँ पे 1, फिर 1 माइनस 2 इंटू 0, 1 माइनस 2 इंटू 0, चलते जाएगा आपका कहाँ 1 माइनस 2 इंटू 0। तो आपके हो गए ये, तो आपके -1, ये आपके -1। ओके, ये आपके कितने हो गए 1 1 1, लास्ट तक आपके 1। कितने टाइम 1 हो जाएंगे? तो 1 हो जाएंगे आपके, -1 हाँ ये हो जाएंगे n माइनस 1 टाइम्स। ओके, तो ट्रेस कितना हो गया? ट्रेस तो ठीक है, यहां से तो क्लियर हो गया ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ ए, तो आपको n माइनस 1 से एक घट गया, तो n माइनस 2 तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। n माइनस 1 -1 ऐड करने पे। ओके, अब कहता है एक तो आपका ऑप्शन सही हो गया, और ए स्क्वायर आइडेंटिटी होंगे, ए स्क्वायर ए होंगे, ए सिंगुलर। ए तो सिंगुलर नहीं होगा क्योंकि ऑल आइगन वैल्यूज आपके 1 और -1 है, 0 तो है नहीं कि सिंगुलर होगा, क्योंकि मुझे पता है इफ ए सिंगुलर देन एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू विल बी अ 0 आइगन वैल्यू। ठीक है, तो ये तो गया। अब बचा ए स्क्वायर में, तो अगर हम लोग मान लेते हैं ये लैम्डा है, लैम्डा है, तो लैम्डा का स्क्वायर अगर हम लोग कर दे तो साढ़े तो 1 हो जाएगा। अगर ये लैम्डा मानते हैं के लिए, तो लैम्डा स्क्वायर करेंगे तो सारे आइगन वैल्यूज कितने हो गए 1। ये हो गया आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर। और वी नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विथ डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 1 1 इज द ओनली मैट्रिक्स हुज ऑल आइगन वैल्यूज आर 1। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग को बोलना है ए स्क्वायर आइडेंटिटी, हो पाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपके ए जो है आइडेंटिटी माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पक्के हो जाएंगे।
ये तो आपके यहाँ से अगर ए स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी तो हो ही जाएगा। अच्छा, ए स्क्वायर को आइडेंटिटी दिखाने का और भी तरीका है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके। हाँ, ए स्क्वायर बराबर ए तो नहीं होगा, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर ए होने पे दोनों के आइगन वैल्यू सेम होने चाहिए थे, तो यहाँ तो गड़बड़ हो गया। एक का नेगेटिव ए का है, बट ए स्क्वायर का सारे 1 1 1 1 हो गए, ठीक है। तो यहाँ तो ये तो गलत हो गया। अब ये सही हो गया, इसको हाँ, इसको क्या करना है, इनके फॉर्म में कंप्लीट करना है, तो आपको थ्योरेटिकली चलना पड़ेगा। यू यू डैश एन बाई एन का बनेगा, ठीक। उसमें से आप ऐसा ले लो जिसका यू डैश यू करने पे 1/1 इजीली 1 आए। तो पहला फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में 1 एंट्री डालो, बाकी रेस्ट ऑफ में 0 चला जाएगा, वो हो जाएगा यू यू डैश। फिर घटाओ, फिर वहां से आपको क्लियरली मैट्रिक्स एज आपको दिख जाएगा, जैसे स्कोर करोगे आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो बात आता है, हाँ, बात आता है, क्या सारे आइगन वैल्यू 1 होने से ही क्या हम ए स्क्वायर आइडेंटिटी कर दिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम लोग सारे आइगन वैल्यूज, हाँ Sir, if we square A, then we will get also A square equal to I. स्क्वायर ए A equal to I minus 2 dash. ओके, Then a squaring on both sides, then we get I square. हाँ हाँ हाँ, राइट। अब वहां से भी हम लोग देख सकते हैं, खैर उससे भी इसको कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से भी जो क्वेश्चन में है उनसे भी देख सकते हैं, वो भी मेरे माइंड में था, ठीक है। कि अगर यहाँ पे आपके पास पता चल गया ना, आप यहाँ से जैसे ए स्क्वायर करोगे तो आपको यहाँ से भी सीधे सीधे आइडेंटिटी निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट आइडेंटिटी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम ये बताना चाह रहे थे क्या, कि अगर सारे आइगन वैल्यूज 1 हो जाते हैं तो क्या ये जरूरी है किसी भी मैट्रिक्स के लिए कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने? हाँ या ना, यस और नो? Yes, sir. Yes. If all the eigenvalues of a matrix 1, then it is necessarily true the matrix will be identity matrix? I think no. Not necessary, sir. Not necessary, है ना? Sometimes maybe, sometimes may not be. अगर हम लोग देख ले 1 1 1 0 1 1 0 0 1 all eigenvalues 1, but a square और a is not a identity matrix, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग का होगा, मतलब यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन, सिर्फ इस जगह से ये ऑब्जर्वेशन निकालना कि लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू है तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि सारे आइगन वैल्यू 1 है, वहां से नहीं आएगा। हम लोग यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं इस जगह से, ठीक है। चलिए, बेहतर, ये तो हो गया आपका 2 ऑप्शन। नेक्स्ट, एक छोटा सा ये थ्योरी है, समटाइम्स क्वेश्चंस में आपके वर्क करते हैं, ठीक है। क्या है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में सारे रोज या सारे कॉलम दोनों में से एक को अगर ऐड करो और आपका सेम वैल्यू दे, तो वो जो सेम वैल्यू आपके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। जैसे हम लोग थ्योरी से भी प्रूव कर सकते हैं, माइनस लैम्डा आई करके, जैसे पिछले क्लास में भी किसी ने कहा था, हम बोले थे हाँ बिल्कुल सही है। किसी ने कहा था, याद नहीं है, कि क्या सर सारे रोज को अगर जोड़ रहे हैं तो सेम आ रहा है? हाँ, सेम आ रहा है, जो सेम आ रहा है वो आइगन वैल्यूज हो जाता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट से हम उसको बाहर कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ पे भी हम कल के क्लास में तो नहीं किए, बट आज के क्लास में हम यहाँ पे मेंशन कर दिए कि ए एन बाई एन हो और सम ऑफ ईच रोज या कॉलम दोनों में से कोई एक भी होगा तो हो गया, ठीक। अगर आपके सेम हो, सी हो जाए, देन सी इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, एन आइगन वैल्यू, आपके एक आइगन वैल्यू होंगे, रेस्ट ऑफ आपके डिफर होंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम लिख दिए हैं, तो आप सारे रोज को आप जोड़ो, कितना हो जाएगा बोलो? सारे कॉलम्स में तो वर्क नहीं करेगा, कॉलम्स में वर्क नहीं करेगा, बट रो में कर जाएगा, है ना। सम ऑफ each row, सम ऑफ each rows इज कितना हो गया आपका? 10। सम ऑफ each rows इज 10, so lambda equal to 10 is an eigen value of, अच्छा कॉलम में किया नहीं, कॉलम में नहीं किया, यहाँ 0 हो गया आपके, यहाँ पे कितने हो गए? 4 हो गए, यहाँ तो बहुत ज्यादा हो गया, 24 आई थिंक, है ना। तो कॉलम में तो नहीं किया, 26 हो जाएगा।
यहाँ पे कहता है आइदर रो और कॉलम, किसी एक में भी हो गया काम बन गया आपका, किसी एक में भी हो गया काम बन गया, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था आपको, ये वाले क्वेश्चन कब पूछे गए, 2011, पुराना क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लेटेस्ट क्वेश्चन भी पूछा गया 2023 के दिसंबर में पूछा गया था, सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड है। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताओ। सर ऑप्शन सी 21 लैम्डा। 20 माइनस लैम्डा, ऑप्शन सी। और बाकी कोई? ठीक है, ऐसा देख लो ना, पीछे वाले से ही ना है। अगर हम लोग देखें ए, सम ऑफ each rows ऑफ ए, एज कितना हो गया आपके, बोलो। सबके रो को जोड़ो आप, कितने हो गए यहाँ पे, 0। यहाँ रो जोड़ो 0, यहाँ भी रो जोड़ना है 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वैल्यू ऑफ ए। अब चाहो तो डिटर्मिनेंट करके भी देख सकती हो, डिटर्मिनेंट इनके 0, दैट इज मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सो वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 0। ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ ना, आपको यहाँ पे कहता है कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आइगन वैल्यू आपका है। ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी है 0 नहीं है। तो कई सारे माइंड में थ्योरी हो सकते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉन्जुगेट पेयर में होता है, तो अगर ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आइगन वैल्यू है तो लैम्डा का कॉन्जुगेट भी आइगन वैल्यू होना चाहिए। हाँ होगा, लेकिन उसका फॉर्म कैसा होगा ये तो पता नहीं है ना, फॉर्म कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पिक करना है। ठीक, अच्छा। तो अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो क्या जाएगा कि मुझे एक आइगन वैल्यू 0 हो गया। मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, मैट्रिक्स का ट्रेस, सिंस मैट्रिक्स का ट्रेस आपका हो गया, कितना हो गया बोलिए, 40, 30, 50, तो कितना हो गए 20। मैट्रिक्स का ट्रेस कितना आ गया, 20। अब मुझे पता है कि सारे आइगन वैल्यूज को जोड़ने पे आपको कितने आने चाहिए, 20। सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ all the eigenvalues are इक्वल टू 20। चलो आपको पता है एक आइगन वैल्यू 0 है, एक आइगन वैल्यू लैम्डा है, दूसरे को क्या मान ले, तो दूसरे को मान लेते हैं कि अल्फा। आपको पता है कि 20 आना चाहिए ट्रेस के बराबर। तो आपको यहाँ से अल्फा बराबर कितना दिखेगा, सिंपल बात है 20 माइनस लैम्डा, क्योंकि आपको लैम्डा तो दिया हुआ है। तो दूसरा आइगन वैल्यू क्या हो गया आपके, 20 माइनस लैम्डा। एक लैम्डा, दूसरा 20 माइनस लैम्डा, और तीसरा आपका 0, क्योंकि 0 से ही ये डिसाइड हो गया आसानी से। ठीक है, तो 0 ने डिसाइड कर दिया कि दूसरा आइगन वैल्यूज आपका क्या होगा। बहुत इजी तरीके से हो गया। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 करते तो एक 0 पता चलता है, बट डिटर्मिनेंट भी ना तो कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब तो कैलकुलेशन ज्यादा होगा, कंफर्म है, कैलकुलेशन दिख ही रहा है, कैलकुलेटर ज्यादा होगा। ठीक है, फिर या तो आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, उनमें आपको पता चल जाएगा एक आइगन वैल्यू 0, तो वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगा, क्वाड्रेटिक में हम फिर लैम्डा को पुट करेंगे क्योंकि लैम्डा आइगन वैल्यू है। फिर वहां से सेकंड वाले के लिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सोचना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपके ऑप्शन नहीं आने वाले इस तरह से, क्योंकि लैम्डा जो है आपका कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू है। तो मेरे दिमाग में चलेगा उसका कॉन्जुगेट ढूंढ लेते हैं, कॉन्जुगेट, क्योंकि जैसे ही एक रियल मैट्रिक्स है और एक कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू है तो उसका कॉन्जुगेट भी आपको 100% होगा। तो यहाँ जो उसका कॉन्जुगेट है ना वो इस फॉर्म में दिया गया है, फॉर्म चेंज है। ठीक है, इसलिए ये मेथड बहुत अच्छा है। क्लियर है?
नेक्स्ट करें। यस सर। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, मल्टीपल सिलेक्ट अभी नहीं लिए हम, ठीक है। जैसे ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन। e टू द पावर b का मतलब है ऑप्शन ए आप आइडेंटिटी, 1 मिनट, आइडेंटिटी प्लस b प्लस बी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल बी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी को यहाँ पे लिखा गया है समेशन में कि b टू द पावर j बाई j फैक्टोरियल एंड j इक्वल टू रन्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी बिकॉज 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। और यहाँ पे अभी आप 0 करो, p टू द पावर 0, डेट इज आइडेंटिटी। तो आपके यही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग क्या किए, एक्सपैंड कर दिए 0 के अलावा। ओके, तो क्वेश्चन में कहता है कि कोई मैट्रिक्स बी है, डिफाइन है इस तरीके से, पी विद अ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। पी ध्यान रखना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, किसका, बी का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, किसका, बी का। देन द मैट्रिक्स ई टू द पावर पी बी क्या होंगे। हाँ बोलिए। ऑप्शन आई सर, ये ऑप्शन ए आई n क्रॉस n because ऑप्शन P of ए B विच must इज be 0 आइडेंटिटी sir, e power मैट्रिक्स, 0 sir. ऑप्शन ए विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Yes sir, ओके, because P of B must be 0, then exponent of 0 must be equal to 1, then we get identity matrix. ओके, वाई पी बी इक्वल टू 0। We will say satisfy the characteristic equation sir. ओके, विद द हेल्प ऑफ केलर हैमिल्टन थ्योरम, राइट। Yes sir. बहुत इजी क्वेश्चन हो गया फिर, तब तो इसमें पेन उतना चलाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और केले हैमिल्टन थ्योरम कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब आप पॉलिनोमियल हो, उसमें अगर मैट्रिक्स को पुट कर दोगे तो आपको नल मैट्रिक्स हो जाएंगे, चाहे आप पॉलिनोमियल लो चाहे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लो या इक्वेशन लो। आप अगर लेफ्ट साइड मैट्रिक्स पुट करोगे तो राइट साइड नल मैट्रिक्स देने वाला है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में जैसे आप पीबी करोगे तो पीबी इज नल मैट्रिक्स, पीबी आपके क्या हो जाएंगे हियर, नल मैट्रिक्स। पीबी जैसे आप करोगे पी लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, पीबी करोगे तो पीबी आपको क्या दे देंगे, नल मैट्रिक्स। कहां से, तो बाय केले हैमिल्टन थ्योरम। देखिए कितना अच्छे से मतलब यूज हो रहा है उसका, कहां से, बाय सीएच थ्योरम, सीएच थ्योरम, ठीक। तो ये जैसे पीवी नल मैट्रिक्स, तो ई टू दी पावर आपके पीवी कितने हो गए, ई टू दी पावर पीबी, कहने का मतलब ई टू दी पावर नल मैट्रिक्स कुल मिला के आपके क्या हो जाएंगे, ओनली आइडेंटिटी, क्योंकि अदरवाइज आपके नल 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 खत्म, तो ओनली क्या बन जाएंगे, ओनली दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ई टू दी पावर नल मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो फिर चैप्टर बदल जाएगा, वो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट बन जाएगा फिर, ठीक है, ओडी में। तो उसको जैसे आप लोग करते हैं ना, e टू द पावर x का a नॉट प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो वन, बस आप उसी तरह से सोच लो e टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 1 के जगह यहाँ मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो अगर आप इसी तरह से समझ लोगे तो काम आसान हो जाएगा। इतना छोटा क्वेश्चन है ना, 2016 में पूछा गया है 3 मार्क्स में, लेकिन ऑब्जर्वेशन वाला है, अदरवाइज फिर आप छोड़ दोगे कि पता नहीं क्या क्या लिख दिया है, ठीक है। हाँ वैसा ही देखने, पहले तो ये देखने में अजीब लगेगा, बट ऐसा ब्रेक कर देंगे तो आसान लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ये बता दो आप। सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के फिर निकालना होगा। हाँ निकालो ना, फटाफट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइमिंग है, निकालो सब निकालो, ऐसा नहीं हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, आप अभी निकालो। ओके सर। बाकी कोई भी नहीं सॉल्व कीजिए, 3 मिनट में कम से कम कैरेक्टरिस्टिक तो निकल ही जाएगा ना, इतना तक तो निकल ही जाएगा, इतना तो कम से कम निकाल लीजिए।
Sir, option D 141 is correct answer. ऑप्शन डी 141। 141. ओके, बाकी आप लोग राहुल, अंजलि, शक्ति। हाँ, क्या होना चाहिए? चलो हम भी निकालते हैं, कुछ तो निकलेगा। सी एक्स, सी एक्स करते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ के कितने हो गए, 4x स्क्वायर प्लस को फैक्टर कर देते हैं, वो फैक्टर ये गए 6 और फिर इनके ये गए, अब क्या हो गया -3, ये गए -2, ऐसा तो होगा 0, क्योंकि x डिटर्मिनेंट करते हैं, यहाँ पे हो गया -2 ना, तो एक्स क्यूब ऑप्शन नंबर डी सर। बी आ रहा है, और प्लस एक्स 3 दूनी 6 -6 इक्वल टू 0 बाई सी एस 141 आ रहा सर, डी। अच्छा डी आ रहा है, ठीक है, और प्लस ए -6 आइडेंटिटी इक्वल टू नल मैट्रिक्स बाई कहाँ से, सी एच थ्योरम। क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉम इक्वेशन मेरा ठीक है, पॉलिनोमियल की कुछ गड़बड़ है, 6a इनवर्स कहता है, यस तो सर, इसमें से सही कर है। देते हैं। अब इसमें क्या करना है, इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गए a स्क्वायर, ये हो गए 4a, और प्लस यहाँ हो गया आइडेंटिटी बराबर 6 a इनवर्स, है ना, उधर चला गया तो वो इनवर्स, ओके। और तो a बराबर कितना आ गया यहाँ से, तो a इज इक्वल टू, ए हो गए a स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, और b इक्वल टू a का कॉफिशिएंट 4, c इक्वल टू आइडेंटिटी का कॉफिशिएंट दैट इज 1, तो ए बी सी 141, बस बात तो सही है, 141, सो ए बी सी इक्वल टू 141। 1 -1 2, राहुल कैसे गलती हो गया, है ना, गलती नहीं होना चाहिए ना, छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, अब अगर ये सब में गलती होगा तो दिक्कत हो जाएगा, इजी क्वेश्चन में गलती होना चाहिए नहीं है। तो हो गया आपका कितना, 141, राइट। तो सारा का सारा कितना क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन किए, और भी क्वेश्चन लिए हैं क्या, नहीं और क्वेश्चन आज नहीं किए, आज थोड़ा सा क्वेश्चन के पे बेसिकली डिस्कस किए हैं। तो लगभग लगभग हम लोग 10 क्वेश्चन देखिए, ये अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखे ना सब इजी तरीके का, इजी मतलब इसमें ना ही मल्टीपल सिलेक्ट हमने लिया है, ना ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अभी डिस्कस किए, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग करेंगे, आज छोटा सा क्लास रहेगा, कल के क्लास में हम लोग पहले जो मैट्रिसेस का पोर्शन है उसको इंड कर देंगे, और उनके बाद फिर आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मल्टीपल सिलेक्ट ज्यादातर लेंगे, जिसमें हर एक ऑप्शंस में मुझे क्या करना पड़े, सोचना पड़े। आज का क्वेश्चन देखो, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना छोटा में आंसर हो जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूरे लिनियर अलजेब्रा में आपको मतलब 5 to 6 क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे, इतना कंफर्म है, जो कि 2-2 मिनट में होगा। 5 to 6 क्वेश्चन ये रहने ही रहने वाला है, मैक्सिमम 3 मिनट। बाकी 5 to 6 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहेगा, जो मल्टीपल सिलेक्ट का वो थोड़ा टाइम लेगा, वो 3 मिनट 4 मिनट टाइम लेगा, इस तरह से लेने वाला है, ठीक है ना। तो ये है, तो टोटल 10 से 12 क्वेश्चन आपके आधा घंटा तो आपका लेगा ही लेगा। अगर आधे घंटे में 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सही से बन जाए और 35-40 नंबर एटलीस्ट आ जाता है तो फिर तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 40 मार्क्स के लिए आधा घंटा 45-40 मिनट देना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे आपके कल, कल तो नहीं, जो कल हम लोग क्वेश्चन थ्योरी सेंड करके किया है उसको करते ग्रुप हैं। में, अभी उस किए, पर डिस्कस कर दीजिए सर। अभी किए, कब किए?
नहीं, कल का किए थे, फिर से कर दूं क्या सर? नहीं नहीं नहीं, देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा डिस्कस कर दीजिए, हम भी लगाए हैं, एक बार आप भी डिस्कस। ओके, कोई बात नहीं। किस में है? रीसेंड कर दूं क्या सर? नहीं नहीं, वो दिख जाएगा, बहुत ज्यादा इस पे तो आता नहीं है ना। वो जो है एक्स वाई बी टू एन बाई एन रियल मैट्रिसेस सच दैट एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर यस प्लस सर, एक्स प्लस आइडेंटिटी, देन विच ऑफ यस द सर। फॉलोइंग स्टेट आर नेसेसरी। अच्छा, आपके हिसाब से कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा था उसका? अब मेरा थॉट्स थर्ड मल्टीपल चॉइस है कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है ये? आर है, एमएसक्यू है। अच्छा, एमएसक्यू है ना? तो ये चीज